एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा हमने दीवार पे लिखा है, टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया है और खुशी की बात यह कि एक युवा टीम इंडिया ने मॉरल विक्ट्री दर्ज कर ली है। सीरीज 2-2 से बराबर इसी के साथ हो गई है। इंडियन टीम के लिए जीत की तरह है क्योंकि यंग इंडियन साइड थी, एलियन कंडीशंस में खेल रही थी और वहां पर उन्होंने जो शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहा। आखिरी दिन सिचुएशन ऐसी थी कि 35 रन इंग्लैंड को बनाने थे, 4 विकेट इंडिया को लेने थे और इंडियन टीम ने ये 4 विकेट हासिल कर लिए। 6 रन से, देखिए कितना कम मार्जिन रहा है, 6 रन से इंडियन टीम ने ये मैच जीता। कितना इंटरेस्टिंग चला होगा आप सोच सकते हैं। फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा देते हैं। टीम इंडिया ने जीता सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच और इसी के साथ 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज है वो 2-2 से बराबर हो गई। आखिरी टेस्ट मैच मतलब ओवल में भारत ने जो है इंग्लैंड को 6 रनों से हरा दिया। 374 रनों का लक्ष्य दिया था जिसका पीछा इंग्लैंड की टीम नहीं कर पाई। हालांकि हौसला उन्होंने बहुत यहां पर दिखाया है, यह बात माननी पड़ेगी। मगर इंडियन टीम ने अपना टेम्परामेंट नहीं खोया। गेंदबाजों ने जोर बहुत लगाया। मोहम्मद सिराज की खास तौर पर तारीफ करेंगे, उन पर अलग से बातचीत भी करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट, वो उन्होंने यहां पर करके दिखाया है। तो बहुत बढ़िया एक मैच चला, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इंडियन टीम की तरफ से। कांग्रेचुलेशन सर सारे फैंस को भी, जिस तरीके से ये टेस्ट सीरीज चली है। बड़ी हार्ड फॉट टेस्ट सीरीज थी और ये आखिरी दिन का जो पूरा क्लाइमेक्स था, इसके तो कहने ही क्या। बिल्कुल, आखिरी दिन का जो क्लाइमेक्स था उसके कहने ही क्या। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कुणाल, जब आप एक इसको कहिए ईश्वरीय न्याय, अगर यहां पर भारतीय टीम हार जाती और अगर आप 5 टेस्ट मैच के पूरे पोस्टमार्टम पर लेकर बैठे, उसका एनालिसिस करें आप, तो आप पाएंगे कि एक टेस्ट मैच में 15 सेशन होते हैं। यानी 15 सेशन 5 टेस्ट मैच में अगर मान लेते हैं, सब में 15-15 सेशन हुए तो 75 सेशन हुए। 75 सेशन में मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भारतीय टीम 40 सेशन जीती होगी, यानी इंग्लैंड से 5 ज्यादा। इस पूरी सीरीज में अगर यहां पर इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत जाती तो वो ईश्वरीय न्याय नहीं होता। जो हम कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं हुआ। जस्टिस इसलिए नहीं हुआ कि एक टीम जो ज्यादा बेहतर खेली आपसे सीरीज में वो जीत गई। ठीक वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में आप पूरा लगातार अच्छा खेलते हुए फाइनल में गए और फाइनल में आप हार गए, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। आपने लगातार अच्छा खेला था। वहां पर जिस तरीके से वो सूर्या ने कैच पकड़ा था, सुबह के शो में हमने यही कहा था कि अब इस जगह पर आकर भारत को जो जीत चाहिए तो उसको जीत सिर्फ खेल से नहीं मिलेगी, उसको थोड़ा सा वो किस्मत का साथ चाहिए, दुआओं का साथ चाहिए, और वही हुआ। उसी वजह से आप देखें जिस तरीके से आखिरी में लग रहा था कि मतलब अब तो 6 रन रह गया है, 7 रन रह गया है, एक कहीं से एज हो गया, एक कहीं से, लेकिन सिराज ने कहा नहीं, मैंने अपने आप को यह कहा है कि मुझे ये टेस्ट मैच जीतना है। सिराज, हेड्स ऑफ टू हिम, क्या गेंदबाजी उन्होंने की है। और जो आपने कहा ना, बॉलिंग इज हार्ट आउट, मुझे लगता है शायद इससे भी बड़ी कोई उपमा होती हो तो उनको आप दे सकते हैं इस मैच में, खास तौर पर गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल जी, मोहम्मद सिराज ने 5 टेस्ट मैच खेले। इस टेस्ट मैच में जहां पर खिलाड़ी थक गए 5वां आते आते, वहां पर वो अपने बॉलिंग कोच को बोलते हैं कि यार मुझको खेलना है, वर्कलोड गया इधर उधर, ठीक है, मुझे खेलना है, मुझे जिताना है। जसप्रीत बुमराह जिनको रिलीज किया गया वो जा रहे थे तो मोहम्मद सिराज उनको बोलते हैं कि भैया मैं फाइफर लूंगा तो किससे बात करूंगा। फाइफर उन्होंने लेके दिखा दिया। उन्हीं के फाइफर के साथ जो है ये टेस्ट मैच जो है वो टीम इंडिया की झोली में आया। 5 विकेट सिराज ने झटके। दूसरी पारी में कुल टोटल मिला के 9 विकेट उनके यहां पर रहे हैं। गेंदबाजों का एक बार प्रदर्शन फटाफट से दिखा देते हैं क्योंकि गेंदबाजों ने जो है वो 20 विकेट झटके। टेस्ट मैच तो तभी आप जीतते हो ना जब आप 20 विकेट हासिल कर लेते हो, तो गेंदबाजों ने वो कमाल करके दिखाया। चौथा पेसर नहीं था, स्पिनर्स नहीं चल रहे थे, 3 पेसर्स ने पूरी गेंदबाजी यहां पर की है। अगर गेंदबाजों के आंकड़े तैयार हो गए हो तो फटाफट से गेंदबाजों के आंकड़े जो है वो यहां पर प्ले कर दें। मोहम्मद सिराज के आंकड़े जो है वो बहुत जबरदस्त यहां पर दिखेंगे। सीरीज 2-2 से बराबर हुई है। WTC में क्या असर पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 30.1 ओवर, 6 मेडन, 104 रन, 5 विकेट, इकोनॉमी 3.44 की। 30 ओवर उन्होंने डाले और 104 रन दिए। वो चलिए वो छोड़ दीजिए, 30 ओवर डालना आसान नहीं होता है, ठीक है, एक पारी के अंदर। अगर आप इन टोटल देखें मैच के अंदर तो 30 ओवर तो यहां पर उन्होंने डाले। और फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर मैं देख रहा हूं सर, तो फर्स्ट इनिंग में मोहम्मद सिराज ने जो है 16 ओवर वहां पर डाले थे, ठीक है। तो मोटा मोटा 46 ओवर जो है उन्होंने गेंदबाजी यहां पर की और 9 विकेट उन्होंने हासिल किए। बड़ी बात यह कि जब वो बाद में भी कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे, तो इतने चार्ज्ड अप नजर आ रहे थे। मतलब ठीक है, एक वर्कलोड मैनेजमेंट की चीज होती है, मगर एक चीज ये होती है कि भाई अगर अपनी टीम को जिताना आपको एक्साइट नहीं करता है, अगर वो ग्लोरी लाना आपको एक्साइट नहीं करता है, उसके लिए अगर आप अपनी बॉडी लाइन पे नहीं लगा सकते हो तो फिर आप ये खेल खेलने के हकदार नहीं हो। इसको इसी जज्बे के साथ खेला जा सकता है जिस जज्बे से सिराज खेल रहे हैं। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि जो 30.1
1 ओवर उन्होंने इस पारी में फेंके हैं, उससे पहले वो 4 टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं। हाँ। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई एक टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया हो, उसके बाद उन्होंने पहली इनिंग में 20 के आसपास ओवर किए और दूसरे में 30 ओवर, 46 ओवर कुल आपने बताया। सबसे बड़ी बात, जब मुझे लगता है कि शायद जब आपकी टीम का जो फ्रंट लाइन बॉलर है, यहां पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जसप्रीत बुमराह को लेकर जब आप हर सीरीज से पहले अगर इस संशय में रहेंगे, इस सस्पेंस में रहेंगे कि वो 5 मैच की सीरीज है तो 3 खेलेंगे, 3 मैच की सीरीज है तो 2 खेलेंगे, वहां पर अब आपको एक नया लीडर चाहिए जो आपको हर मैच से पहले आकर कहे कि नहीं, मैं हूं, इस यूनिट को मैं लीड करूंगा।